राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दिवाली का त्यौहार जो है वो आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही दिवाली से एक दिन पहले भी धनतेरस का दिन भी आ रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हर साल धनतेरस या फिर धन त्रयोदशी जो है मनाई जाती है। इस वर्ष धनतेरस या धन त्रयोदशी 13 नवंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। धनतेरस या धन त्रयोदशी को हर वर्ष दिवाली से 1 या 2 दिन पहले होती है। दिवाली कार्तिक अमावस्या को होती है। धनतेरस या धन त्रयोदशी के दिन देवों के वैद्य भगवान धनवंतरी की भी विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन लोग शुभता के लिए सोना, चांदी, आभूषण, बर्तन आदि खरीद कर घर लाते हैं। और इस दिन जो है दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आराधना करने का विधान बताया गया है। इस वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 12 नवंबर दिन गुरुवार रात 9:30 से शुरू हो जाएगा, जो कि 13 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 5:59 तक को रहने वाला है। ऐसे में धनतेरस जो है 13 नवंबर के दिन को पड़ रही है। इस बार धनतेरस की पूजा के लिए 30 मिनट का शुभ मुहूर्त बताया गया है। इस मुहूर्त में आपको भगवान धनवंतरी माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना अपने घर पर करनी चाहिए। पूजा का मुहूर्त जो है दोस्तों शाम 5:28 से लेकर शाम 5:59 के मध्य में आपको कर लेनी चाहिए। यानी 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको इस समय शुभ मुहूर्त में आपको धनतेरस के दिन पूजा आराधना कर लेनी चाहिए। धनतेरस को शुभ मुहूर्त में आपको देवताओं के वैद्य और आरोग्य के देवता धनवंतरी और धन के देवता कुबेर और माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको करनी चाहिए। धनवंतरी को भगवान विष्णु जी का रूप माना जाता है। ये अपने हाथों में अमृत कलश धारण किए हुए होते हैं। इनको पित्तल के धातु बहुत ही प्रिय होते हैं, इसीलिए धनतेरस को लोग पित्तल के बर्तन जो है आदि खरीदते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, दिवाली से 2 तिथि पूर्व यम के लिए दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन संध्या के समय घर के बाहर एक दीपक जलाएं। ये दीपक यमराज के लिए जलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यम का दीपक जलाने से यमराज खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ऐसे दोस्तों, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन हो रहा था। तो उसी समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी जो है वो प्रकट हुए थे। धनवंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। वो बर्तन भी दोस्तों पित्तल का था। विशेष करके पित्तल और चांदी के बर्तन जो हैं आपको इस दिन खरीदने चाहिए, क्योंकि पित्तल महर्षि धनवंतरी का धातु है। इससे घर में आरोग्य, सौभाग्य और स्वास्थ्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर और यमदेव की भी पूजा अर्चना का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन को धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों, जानते हैं अब धनतेरस पूजा विधि के बारे में। तो धनतेरस को संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी और कुबेर जी की स्थापना करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के समय कुबेर जी के मंत्र ओम ह्रीं कुबेराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और धनवंतरी श्लोक का पाठ करें। इस दिन कुबेर जी को सफ़ेद मिठाई और धनवंतरी को पीली मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का भी पूजन आपको अवश्य ही करना चाहिए। मां लक्ष्मी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं और तिलक लगाएं। मां लक्ष्मी और गणेश जी को फल, फूल, मिठाई अर्पित करें। इसके बाद मां लक्ष्मी जी की आरती आपको अवश्य ही करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि धनतेरस के दिन घर में नई चीज़ों का खरीदने का जो है प्रथा बनी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सही है कि धनतेरस के दिन हमें अपने घर पर भी जरूर कुछ सामान ऐसा लाना चाहिए जिससे भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर, माता लक्ष्मी जी का हमारे घर पर स्थायी निवास बना रहे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जो है धनतेरस के दिन ये चीज़ें अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं तो आपके घर में पूरे साल तक कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन
जिस भी वस्तु की खरीदारी की जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, धनतेरस के दिन किन चीज़ों को खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। और अगर आप भी इस धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आप अपने घर पर ज़रूर लेकर आए। तो दोस्तों, आपको धनतेरस के दिन जो है आप माता लक्ष्मी जी का स्फटिक का श्री यंत्र खरीद सकते हैं। इस दिन ये यंत्र खरीदने से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में समृद्धि का वास होता है। श्री यंत्र की पूजा दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश पूजन में करके आपको अपने घर पर रख देना चाहिए। और ऐसे ही चांदी के सिक्के, जी हाँ दोस्तों, धनतेरस के दिन सोने या चांदी के सिक्के गणेश और लक्ष्मी जी के जो छपे हुए हो उन्हें आपको जरूर खरीद कर अपने घर पर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदे गए सिक्कों की दीपावली के दिन पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप सिक्कों के अलावा चांदी के बर्तन भी जो है इस दिन खरीद सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, घर से नकारात्मकता निकालने के लिए, जिस घर में आपको लग रहा है कि आपके घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, तो नकारात्मकता दूर करने के लिए आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से और घर पर लाकर झाड़ू को जो है तिलक करके घर से झाड़ू खरीद लाते हैं तो घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता जो है झाड़ू के साथ घर में प्रवेश करते हैं। खरीदी गई झाड़ू का इस्तेमाल छोटी दिवाली के दिन जो है आपको करना चाहिए। और ऐसे दोस्तों, दुकानदार जो भी, अगर आप व्यवसाय बिजनेस वाले हैं तो आप लोगों को धनतेरस के दिन ये चीज़ अवश्य ही खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन दुकानदारों को नया बही खाता के रजिस्टर और तिजोरी खरीदनी चाहिए, ये शुभ माना जाता है। दुकानदार नई तिजोरी और बही खाता को दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी जी को पूजन करने के बाद प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि तिजोरी एल्यूमिनियम की भी नहीं होनी चाहिए। और जो है आप अगर खरीदे ये बर्तन, धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए। माना जाता है कि अमृत कलश पीतल का बना हुआ है और पीतल भगवान धनवंतरी की सबसे प्रिय धातु है। साथ ही आप इस दिन दरवाजे पर रौली से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए और उसकी पूजा भी आपको अवश्य ही करनी चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी स्वस्थ रहे, संपन्न रहे, प्रसन्न रहे, तो परिवार में सभी लोगों की स्वास्थ्य सही रहे, इसके लिए आपको समृद्धि बनी रहे, इसके लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीदें। इन गोमती चक्रों को आप अपने पीले रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी, अलमारी या फिर ऐसी जगह रखें जहां आप पैसा रखते हो। इससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। या फिर दोस्तों, धनतेरस के दिन ही आप चांदी या मिट्टी के गणेश लक्ष्मी खरीद लें और उनकी पूजा करें। ध्यान रहे इनकी ऊंचाई अंगूठे जितनी होनी चाहिए। पूजा करने के बाद इन मूर्तियों को तिजोरी या अलमारी में रखने से भी आपके पूरे साल घर में धन की कमी जो है नहीं रहती है। और दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को अर्पित जरूर करें ये चीज। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदना भी बहुत ही शुभ माना गया है। शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है कि धनिया के बीज को दिवाली पूजन में माता लक्ष्मी जी को अर्पित करें और उनके फिर बगीचे में बो दें। कुछ बीज बचाकर आपको तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें और कुछ दानों को आप अपने तिजोरी में रख सकते हैं। इससे माता रानी की कृपा आपके बनी रहेगी और माता रानी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन धान्य जो है भरा रहेगा। और ऐसी दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला भी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्र घर में लाना बेहद ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री यंत्र खरीदने से माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भक्तों को प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों, धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदें और दीपावली के दिन इसकी पूजन करके आप अपने घर में स्थापित कर दें तो भी माता रानी की कृपा से आपके घर में कभी भी धन धान्य की जो कमी वो नहीं होती है। तो दोस्तों, धनतेरस का दिन है। इस दिन जो है, अगर आप या फिर दोस्तों धनतेरस के दिन आप तांबे का लोटा, तांबे की गिलास भी अपने घर पर ले आते हैं तो भी दोस्तों जो है ये लाने से भगवान धनवंतरी, भगवान कुबेर की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप इन चीज़ों में से एक भी चीज़ अपने घर पर ले आते हैं तो जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा आपके घर पर ऐसे बनेगी
कि अगले दिवाली तक आपके घर में, एक साल तक कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। घर हमेशा सुख समृद्धि पैसों से भरा रहेगा।